मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये डायलॉग सुनते ही जहन में जो चेहरा उभरता है वो है सफेद साड़ी पहने हुए राखी गुलजार का। 70 और 80 के दशक में सबसे मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार होने वाली एक्ट्रेस की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यश चोपड़ा ने उन्हें देखकर ही साल 1976 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी कभी लिखी थी। वहीं मशहूर लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी ने फिल्म का गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है लिखने के लिए राखी की शख्सियत से प्रेरणा ली। इतना ही नहीं, लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त राखी के अभिनय के इतने मुरीद थे कि जब जब उन्हें राखी का अभिनय देखने का मौका मिला उनकी आंखें नम हो गई। 4 दशक के अपने फिल्मी करियर में राखी ने करीब 100 फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें 2 नेशनल अवार्ड्स और 3 फिल्म फेयर और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। राखी महज 17 साल की थी जब 1963 में उनके पिता ने उनकी शादी बंगाली पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर अजय बिस्वास से करवा दी। शादी के चंद साल ही बीते थे कि राखी के लिए पति के साथ तालमेल बैठा पाना मुश्किल होने लगा। यही वजह रही कि महज 18 साल की उम्र में उन्होंने पति को छोड़कर अपने बलबूते पर जिंदगी जीने का फैसला कर लिया। देखने में बेहद खूबसूरत राखी को कई फिल्मों के ऑफर मिलते थे। ऐसे में जब तलाक के बाद जिम्मेदारियां सर पर आई तो उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला कर लिया। 20 साल की उम्र में राखी ने पहली बंगाली फिल्म बोधू बोरोन साइन की, जो साल 1967 में रिलीज हुई। पहली ही फिल्म से राखी ने बंगाली सिनेमा में खासी पहचान बना ली। इसी के बाद उन्हें अगली फिल्म मिली बाघिनी। राखी की एक्टिंग में वो आकर्षण था कि रीजनल सिनेमा की फिल्म करके भी उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के फाउंडर ताराचंद बड़जात्या का ध्यान खींच लिया। ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में कास्ट किया, जिसमें उनके हीरो धर्मेंद्र थे। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म राखी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उनके पास सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मीली, सुनील दत्त की रेशमा और शेरा जैसी कई बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। फिल्म रेशमा और शेरा में राखी को सुनील दत्त के साथ जगह मिली। इस फिल्म में राखी ने एक विधवा की भूमिका निभाई। जानकारों का कहना है कि जब राखी सेट पर आई तो सुनील दत्त ने उन पर कोई खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई तो सब कुछ बदल गया। दरअसल पहले ही शॉट में नई नवेली दुल्हन बनी राखी को उसके विधवा होने की खबर दी जानी थी। जैसे ही कैमरा शुरू हुआ वैसे ही राखी ने भावुक अंदाज में चूड़ियां तोड़कर सिंदूर पोंछना शुरू कर दिया। राखी का अभिनय इतना असल था कि सेट पर मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। लगातार हिट पर हिट फिल्में देते हुए 70 के दशक में राखी ने खुद को बतौर एक्ट्रेस एस्टैब्लिश कर लिया था। इसी बीच मशहूर लिरिसिस्ट गुलजार साहब राखी की खूबसूरती पर मर मिटे। उम्र में 11 साल बड़े होने के बावजूद गुलजार साहब ने एक रोज राखी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। राखी ने भी बिना सोचे झट से हामी भर दी। कहा जाता है कि गुलजार साहब ने राखी से शादी करने की एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों की दुनिया छोड़ देंगी और परिवार संभालेंगी। राखी का मानना था कि गुलजार साहब का दिल कभी न कभी जरूर बदलेगा। आखिरकार साल 1973 में राखी ने गुलजार साहब से शादी कर ली और फिल्मी जगत को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शादी के बाद फिल्मों से दूर होने का फैसला राखी को खलने लगा। चकाचौंध और चाहने वालों की भीड़ से घिरी रहने वाली राखी के लिए घर के काम में समय काटना मुश्किल होने लगा। उन्होंने कई बार गुलजार साहब से कहा कि वो उनके साथ कोई फिल्में बनाएं, लेकिन उनकी बात को हर बार टाल दिया गया। उस दौर के मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने राखी की खूबसूरती को ध्यान में रखकर फिल्म कभी कभी लिखी थी। हालांकि जब तक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई राखी शादी कर इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। उनकी जगह किसी और एक्ट्रेस को कास्ट करना यश चोपड़ा के लिए नागवार था। ऐसे में उन्होंने राखी से मुलाकात कर उन्हें ही फिल्म का ऑफर दिया। राखी को जब इस बात का पता चला कि साहिर लुधियानवी ने उनकी सुंदरता को देखकर ही फिल्म के गाने लिखे हैं, तो वो भी फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन फिल्म करने के लिए राखी को पति गुलजार की इजाजत चाहिए थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो उस समय गुलजार साहब अपने डायरेक्शन और लेखन की फिल्म आंधी की शूटिंग करने कश्मीर गए हुए थे। राखी फिल्म को लेकर इस कदर उत्साहित थी कि उन्होंने बिना समय गंवाए कश्मीर जाना बेहतर समझा, मगर वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राखी कश्मीर पहुंची तो उनके ऊपर दुखों का मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने देखा कि फिल्म आंधी के सेट पर गुलजार साहब और फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुचित्रा सेन काफी घुले मिले दिख रहे हैं। दोनों की नजदीकियों से कई बातें पनप रही। राखी ने इस बात पर नाराजगी जताई और घर लौट आई। जब गुलजार साहब शूटिंग से फारिग होकर पहुंचे तो राखी उन्हें छोड़ने का मन बना चुकी थी। राखी ने साल 1974 में बेटी मेघना के साथ पति का घर छोड़ दिया और फिर फिल्म कभी कभी का ऑफर स्वीकार कर लिया। बता दें कि पति से अलग होने के बावजूद राखी ने कभी उनसे तलाक नहीं लिया। फिल्म कभी कभी में यश चोपड़ा राखी के साथ अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को साइन करना चाहते थे। फिल्म कभी कभी के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद राखी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी भी हिट हो गई। दोनों साथ में कस्मे वादे, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में नजर आए।
हाल की बात करें तो 4 दशकों के अपने हिंदी सिनेमा में सफल करियर के बाद राखी गुलजार चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं। वो क्लोस्ट्रोफोबिक हैं और ऐसे में उन्हें भीड़ या शोर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मुंबई से दूर चंद किलोमीटर दूर पनवेल के अपने फार्म हाउस में राखी अब जिंदगी गुजार रही हैं। अपने फार्म हाउस में राखी अपने सारे काम खुद ही करती हैं और लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। बताया जाता है कि अपने फार्म हाउस में राखी अपने सारे काम खुद करती हैं और लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक राखी गुलजार के फार्म हाउस का नाम रूट्स है, जहां उन्होंने 9 कुत्ते, 32 गाय, कई तरह की चिड़ियां और सांप पाल रखे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या सांपों के साथ उन्हें डर नहीं लगता, तो जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, तुम शहर में रहने वाले लोग सांपों से डरते हैं, अगर तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो वो भी तुम्हें नहीं काटेगा। तो लेजेंडरी एक्ट्रेस राखी पर ये थी हमारी खास पेशकश। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।